हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में सबको पता चल गया था हमारे वांगजी और विंग की शादी के बारे में। वहीं लैन कुरैन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे क्योंकि वो विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे कि वांगजी ने अपने भाई की लाइफ बर्बाद की। पहले लैन चिंगहेंजुन ने लैन कुरैन की लाइफ बर्बाद कर दी थी। वो अकेले रह रहे थे बट उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक बेटा थे। फिर भी उनको अपनी फैमिली की कमी खली करती थी। बट वांगजी, सीचैन और सिंचैन को देखकर वो अपने आप को संभाल लिया करते थे। बट वो भी जानते थे अपनी ज़िंदगी में फैमिली की कमी क्या होती है और वो सीचैन के साथ भी ऐसा हो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे थे। और वो वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए थे और वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि वो तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और वहीं पर वो बेहोश हो गए। बट उनके नीचे गिरने से पहले हमारे सिचेनगा ने उसे पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ लैन चिंगहेंजुन वांगजी को खड़ा करवाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। इस क्वेश्चन का वांगजी कोई भी जवाब नहीं देता, बस अपना सर हाँ में नोट कर देता है। वहीं चिंगहेंजुन उसके शोल्डर पे पैट कर रहे थे। वांगजी के माउथ से अभी भी हल्का हल्का सा ब्लड निकल रहा था क्योंकि उसे बहुत गहरी चोट लगी थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से लैन कुरैन ने मारा था। वहीं दूसरे जो सेक्ट लीडर थे वो उन लोगों को देख रहे थे। सारे लोग बस खड़े होकर ये सब देख रहे थे। जो बच्चे थे या बोल सकते हैं जो यंगर जनरेशन था, उनको तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं एल्डर वो क्लियरली समझ चुके थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि जो एल्डर्स हैं, जो अभी के क्लैन लीडर्स हैं, उनकी वाइफ है, वो सभी गुसु पढ़ने के लिए आया करते थे ना, तो उन्हें भी ये रूल पता है। इसी कारण वो समझ गए थे कि आखिर लैन कुरैन इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। तभी हमारा मिस्टर वैन कहता है सारे अपने अपने रूम में चले जाओ, कल मॉर्निंग को हम सब डिस्कस करेंगे, पहले इन्हें अपनी फैमिली मैटर को सुलझाने दो। तभी मिस्टर जिन भी कहते हैं ये सही कह रहे हैं, हम सभी को अब वापस चलना चाहिए। वहीं धीरे धीरे करके सारे डिसिपल जो वहां पर जमा हुए थे वो सारे अपने अपने रूम की तरफ चले गए। तभी मिस्टर वैन कहता है वैन जाओ, वैन किंग जाओ अपने रूम में जाओ। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा ही अपनी आवाज़ को कोल्ड करते हुए और थोड़ा भारी करते हुए बोलते हैं जिससे उसके बच्चे उनके रूम में चले जाए। तभी मिस्टर वैन मतलब मिसिस वैन कहती है कि मैं वैनिंग को देख के आती हूँ। ये सुनकर मिस्टर वैन भी अपना सर हिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैनी, लैन सिंचैन, मिसिस जिन, वैनिंग और साथ ही हमारा जिन याओ, वो सभी यहाँ पर नहीं थे क्योंकि जिन याओ की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो उसे हीलर के पास ले जाया गया था और उसके बाद एक रूम में वो सब बैठे हुए थे। वहीं जिनलिंग और लैन जिंगी भी उसी के साथ थे। वो सभी ने ये सब ड्रामा मिस कर दिया था। वहीं मिसिस वैन भी वहां पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे सिचेनगा लैन चिंगहेंजुन हमारे लैन कुरैन को लेकर उसके रूम में वापस जाते हैं। वहां पर उनके हीलर भी आते हैं और साथ में वांगजी भी वहीं पर था। वांगजी और लैन कुरैन को हीलर चेक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे जितने भी लीडर थे वो अपने अपने रूम में चले गए थे। वहीं मिस्टर वैन और साथ में मिस्टर जिन भी अपने बच्चों के पास, यानी कि जहाँ पर याओ है और बाकी लोग हैं वहाँ पर चले गए थे। वहीं हमारा चैंग अपने पेरेंट्स का साइलेंटली पीछा कर रहा था। उसको अपने आँखों और कानों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था और साथ ही वो अपनी सिस्टर को भी देख रहा था कि उसकी सिस्टर के फेस में कितना ज़्यादा रिलैक्स वाला एक्सप्रेशन है। शायद वो समझ चुका है, उसकी सिस्टर को पहले से ये सब पता था। अब हमें सीन शिफ्ट करके हमारे विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो अभी सोया हुआ था वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। वो जैसे उठकर बैठता है उसके सर में बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो गया था और वो इधर उधर देखने का ट्राई करता है। बट वो तो शॉक ही हो गया था क्योंकि ये रूम बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर था। मतलब कि इस रूम को वो जानता नहीं था। ये रूम ना ही वांगजी का था ना ही विंग का, तो वो कहाँ है। विंग यही सब सोचा था। विंग जल्दी से बेड से उतरता है और वो डोर के पास जाता है। विंग डोर को ओपन करने का ट्राई करता है बट
डोर तो बाहर से बंद था। विंग पैनिक होने लग गया। वो डोर पे नॉक करने लग गया और कहने लग गया, हे कोई है वहाँ? लैनसन, लैनसन, ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगा रहा था। वो वांग जी को आवाज़ें लगा रहा था क्योंकि उसे पता है पहले कुछ टाइम पहले जब वो सोया नहीं था तब वो वांग जी के पास था, बट अचानक वो यहाँ इस रूम में कैसे पहुंचा और रूम में किसने उसे लॉक कर दिया? विंग यही सब सोच रहा था। अब हमें सीन शिफ्ट करके अब जियांग का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर जियांग कहते हैं, यानली तुम्हें ये सब पहले से ही पता था? ये सुनने के बाद हमारा चैंग भी अपने फादर की तरफ देखता है। हाँ, वो भी अपनी बहन से यही पूछना चाहता था, बट उसके फादर ने पहले उससे पूछ लिया। तभी यानली सब कुछ बता देती है, कैसे विंग ने उसे बताया था वो सब कुछ, कि कैसे उन लोगों का सडनली मैरिज हो गया और किस सिचुएशन में उन लोगों को अपनी मैरिज को छुपाना पड़ गया और स्ट्रेंजर की जैसे ही दूसरों के सामने रहना पड़ गया। ये सुनने के बाद हमारा चैंग अपना सर नीचे कर लेता है। तभी यानली चैंग को देखकर बोलती है, चैंग मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी, बट मैंने वुशन से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मुझे लगा था कि तुम वैनिंग को पसंद करते हो। ये बोलकर वो चैंग को देखती, वहीं चैंग भी ये सुनकर अपनी बहन को देखता है। तभी हमारा चैंग कहता है, जब से वुशान ने हमारे साथ फ्रेंडशिप की है तब से मुझे गलत फहमी हो गई थी शीजे। आपको तो पता ही है ना कि आप हमेशा ही उसे सपोर्ट किया करती थी और वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता था, हमें चीयर अप करता था। वो हमारे साथ कितना ज़्यादा खुल कर रहता था और इससे मुझे ऐसा लगने लग गया कि वो मुझे पसंद करता है, बट ये बोलकर वो अपनी आँखें चुराता है। तभी मैडम यू कहती है, पास्ट एक वेस्ट पेपर की तरह होता है, भूल जाओ उसे और तुम्हारे लिए कोई और ओमेगा होगा। ये बोलकर मैडम यू चैंग को देखती, वहीं हमारी यान ली चैंग के शोल्डर पे पैट करती है। अब हमें फिर से सीन शिफ्ट करके याओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमारा मैंग याओ अपना मेडिसिन खाकर रेस्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैनी, सिंह चैन, मिसिस जीन, वैनिंग सब साइलेंटली बैठे हुए थे। तभी उस साइलेंट को ब्रेक करते हुए मिसिस जीन उस माहौल को शांत करते हुए और अच्छा बनाने के लिए कहती है, अल्फा सच में अपने फेरोमोन को रिलीज कर देते हैं, कैसे भी कभी भी वो नहीं देखते ना। ये बोलकर वो उस रूम का माहौल थोड़ा सा शांत करने का और थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश कर रही थी। वहीं हमारी लैनी साइलेंटली बैठी हुई थी। वहीं सिंह चैन समझ गया था कि मिसिस जिन क्या कहना चाहती, इसीलिए वो हाँ हाँ में सर हिलाता है। वहीं सिंह चैन तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था जब उसने सुना था कि लान वांग जी का शादी विवुशान से हो चुका है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो सोचने लग गया था कि अब तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई। वहीं अब तो वो सोचने ये भी लग गया था कि सिचेनगा और उसके फादर उसके लिए सिंपैथी दिखाएंगे और हमारे शुयांग के साथ उसकी मैरिज को करवा देंगे। हाँ, भले ही उसे विंग पसंद नहीं है, बट विंग इतना भी बुरा नहीं है। वो अच्छा है, काइंड हार्टेड है, चीयरफुल पर्सन है। वो किसी दूसरे को हार्म नहीं करेगा और वो अच्छा है। हाँ, थोड़ा अच्छा है। हमारा सिंह चैन यही सोच रहा था। वहीं हमारे वैनिंग के होठों में भी एक छोटा सा स्माइल था, ये जानने के बाद कि वांग जी की शादी भी वो शान से हो गई है। अब हमारे चैंग के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो सकता है, बट इन दोनों बेचारों ओमेगा को नहीं पता जिसके लिए ये खुश हो रहे हैं, उन दोनों ने कितनी बड़ी मैस बाहर में क्रिएट कर दी है। वहीं हमारा सिंह चैन और वैनिंग एक दूसरे का फेस देखते हैं और सहमति में अपना सर हिलाते हैं और फिर दोनों ही एक साथ खड़े होते हैं और रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी हमारा सिंह चैन कहता है, मुझे गैस है कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो। ये सुनकर हमारा वैनिंग भी कहता है, मैं भी। ये बोलकर दोनों ही हंसने लग गए थे। तभी हमारा वैनिंग कहता है, बट मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि लान वांगजी ने विभूषण का किडनैप कर लिया था। ये सुनकर हमारा सिंह चैन कहता है, मैं भी पहले शॉक हो गया था, बट दगा कभी कभी पॉजेसिव हो जाते हैं और जो भी चीज़ के लिए वो पॉजेसिव होते हैं वो कुछ भी करके उस चीज़ को अपने पास ले ही आते हैं। हमारे दगा थोड़ी सी स्ट्रेंज हैं। ये बोलकर वो वैनिंग को देखता है। वहीं वैनिंग कहता है, चलो वेट करते हैं और देखते हैं कि आखिर बाद में होता क्या है। मुझे तो अभी भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि वेंच और गगा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होंगे। और तुमने देखा
शुयांग को कैसे वो उदास होकर बैठा हुआ था। ये सुनकर हमारा सिंचैन कहता है, हाँ मैंने देखा। हाँ, हमारे वैनिंग को पता है कि सिंचैन को शुयांग के ऊपर इंटरेस्ट है, बट सिंचैन ये मानने को तैयार नहीं है। तभी हमारा वैनिंग कहता है, सिंचैन क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने प्यार को पा सकते हैं, हमें अपना प्यार मिलेगा? ये सुनने के बाद हमारे सिंचैन के पास कोई भी जवाब नहीं था। तभी वैनिंग कहता है, पहले हम बचपन से ही अपने फैमिली वालों के बातों को मानते आए हैं, और मैरिज के बाद हमारे अल्फाओं का, उसके बाद हम अपने बच्चों का टेक केयर करेंगे, अपने अल्फा का टेक केयर करेंगे। कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता ना कि हमें क्या चाहिए, हम क्या सोचते हैं। ये बोलकर वो हल्का सा सैड फील करने लग गया था। उन लोगों को पता है कि उनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अल्फा को दिया जाता है। हमारा सिंचैन भी बहुत ज़्यादा टैलेंटिंग और बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जैसे उसके अल्फा ब्रदर्स हैं, बट उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। हाँ, उससे प्यार किया जाता है, बट जितना उसके अल्फा भाइयों का ओपिनियन पूछा जाता है, उससे नहीं पूछा जाता। इस बात से उसे भी बुरा लगता है। वहीं हमारा वैनिंग भी बुरी तरह सफोकेट हो जाता है अपने अल्फा सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि वो दोनों ही वैन सेक्ट के थ्रोन के लिए फाइटिंग करते रहते हैं और उसे ये अच्छा नहीं लगता। वहीं उसके फादर भी उनके अल्फा भाई बहनों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बट उसकी मदर उसे सपोर्ट करती है, बट वो भी कुछ नहीं कर सकती उसके फादर के साथ। यही सोचकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। उन लोगों को पता है कि उनके दिमाग में क्या है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बोलेंगे भी ना कि उन्हें कोई पसंद है, तो उनके साथ उनकी फैमिली शादी नहीं करवाएगी। जो उनके फादर चाहेंगे उनसे ही उनकी शादी होगी। इसी बात से उन दोनों को बहुत ज़्यादा ही दुखी मतलब होता है ना, सैड फील। हमारे सिंचैन और वैनिंग को वही हो रहा था। तभी हमारा सिंचैन कहता है, ये सब बात छोड़ो, बट मैं आज सच में सोचता हूँ हम कितने बड़े कावर्ड है ना, हम कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम अगर अपनी फीलिंग को अपने प्यार से बोल भी देंगे ना, तो हम डरते हैं क्या वो एक्सेप्ट करेंगे हमें, या फिर हमारी फैमिली क्या वो एक्सेप्ट करेगी। हम खुद इस बात से डरते हैं, हम कभी बोल ही नहीं पाते। ये सुनकर वैनिंग कहता है, हम ओमेगाओं को कभी भी राइट नहीं होता अल्फाओं को प्रपोज करने का। तुम्हें पता है ना, इससे अल्फाओं का प्राइड कितना ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। ये सुनकर हमारा सिंचैन कहता है, अब टाइम आ चुका है लॉ को चेंज करने का। ये सुनकर वैनिंग कहता है, क्या तुम ये सब कर सकते हो, क्या तुम्हारा इतना डेयर है? ये बोलकर वो हमारे सिंचैन को देखता है। वहीं सिंचैन चुप हो गया था, बट वो आगे कुछ कह पाते कि अचानक से उन्हें सुनाई दिया कि लैन की रैन अनकॉन्शियस हो गए हैं और उन्हें हीलर देख रहे हैं। वो जल्दी से उस जगह पे चले जाते हैं। वहीं सारे लोग जितने भी मतलब याओ के साथ थे, वो सारे लोग हमारे लैन की रैन के रूम की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने मिस्टर वैन और साथ में मतलब मिस्टर जिन को भी देखा, और वो सारे लोग बता देते कि आखिर हुआ क्या था। वहीं लैनी जैसे ये सुनती है, वो सीधा भागते हुए वहाँ जाती है। वहीं हमारा लैन सिंह चैन भी अपनी मदर का फास्टली फॉलो करने लग गया था। याओ तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और कहता है, ऐसा भी कोई रूल होता है? ये सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ये बोलकर वो हमारे याओ के हाथों को पकड़ लेते हैं, और फिर वो मिसिस जिन के साथ वहाँ से चले गए थे। वहीं मिस्टर वैन शाय करते हैं और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ ये सब बहुत जल्दी हो गया, नहीं तो वो विवुशन हमारे घर में सन इन लॉ बन के आ जाता। बट कोई ना, इससे हमारे घर में ही फ़ायदा होगा। तुम्हें तो पता है ना, पहले से ही जिन फैमिली और लैन फैमिली के बीच में रिश्ता था। अब इसके बाद से उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा, क्योंकि सिचन की शादी याओ से होगी नहीं, तो इन लोगों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। वहीं ये सुनने के बाद हमारा वैनिंग कुछ भी नहीं कहता, वो बस अपने फादर को देख रहा था। कुछ भी हो जाए, बट उसके फादर कभी चेंज नहीं होगी, यही सोचकर वो जल्दी से उस जगह से चला गया। वहीं मिसिस वैन भी अपने सन के पीछे चले गई थी। अब हमें सीन शिफ्ट करके जिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जिन जुशुन को काम करने का ट्राई कर रहा था। वहीं जिन जुशुन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बोल रहा था कि कैसे
कैसे वो आईसी प्रिंस विवुशान के साथ शादी कर सकता है, उसने हमसे झूठ बोला। ये बोलकर वो वांग जी को कर्स कर रहा था। वहीं हमारा जिन जुशवान कहता है वो यहाँ आने से पहले ही विवुशान से शादी कर चुका है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने आप को शांत रखो। ये बोलकर जिन जुशुन को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, बट सडनली वहां पर याओ आता है, मिस्टर जीन आते हैं, मिसिस जीन आते हैं। वहीं याओ का आँख तो आंसू से भरा हुआ था। वहीं हमारा याओ कहते हैं फादर। ये सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं तुम पेशेंट रखो और जो मैं बोल रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो, ओके। ये सुनकर हमारा याओ अपना सर हिलाता है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं वांग जी और विभूषण का मैरिज पहले से ही हो गया है। तो ये बोलकर वो याओ को देखते हैं। वहीं याओ कहते हैं तो क्या क्या मैं सिंचन मतलब सीचन से शादी नहीं कर सकता? क्या आप बोलने का ट्राई कर रहे हो? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। ये बोलकर वो गुस्से में और सैडनेस में सारे सामानों को फेंकने लग गया था। उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे। वो गुस्से में अपने दांतों को भींचने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो सिचन से प्यार करता है। वो कैसे कैसे शादी को तोड़ सकता है? नहीं, वो नहीं तोड़ेगा। इस रेडिकुलस रूल के कारण वो नहीं तोड़ेगा सिंचन से शादी। यही बोलकर वो गुस्से में सामानों को फेंक रहा था। वहीं मिसिस जिन उसे काम करने का ट्राई कर रही थी। जिन जुशवान सब लोग उसे काम करने का ट्राई कर रहे थे, बट याओ कहता है कैसे, मैं कैसे करूं? ये बोलकर वो उसी बेड पे बैठ गया था। उसके आंसू बुरी तरह से उसके आंखों से बह रहे थे और वो रोते हुए कहता है कैसे कैसे प्लीज़ मुझे बताओ, मैं कैसे उसे भूल जाऊँगा? ये बोलकर वो रो रहा था और वो जिशवान का कॉलर पकड़ के बोलता है मैं मैरिज करूँगा। अगर मैं मैरिज करूँगा तो सिर्फ लैन सिचैन से शादी करूँगा और मैं किसी से नहीं करूँगा। ये बोलकर वो उसे झटका देता है। वहीं मिस्टर जिन कहते हैं मैंने तुम्हें पहले से ही नहीं बोल दिया है, वो लैन रूल को ही फॉलो करेगा। लैन कुरैन ने भी शादी नहीं की थी क्योंकि यही सेम रीज़न था। चिंगेन जुन ने उससे पहले शादी कर ली थी, जिस वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए और सीचैन के लिए अपने रूल को चेंज करेंगे? ये सुनकर हमारा याओ रोते हुए कहता है करना पड़ेगा, उन्हें रूल चेंज करना पड़ेगा। ये बोलकर वो और भी ज़ोर से रोने लग गया था और वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वो रोते हुए कहता है मैं सीचैन से बात करूँगा, मैं उसे बोलूँगा कि वो इस बेकार से रूल को एक्सेप्ट ना करे, वो मुझे समझेगा ना। ये बोलकर वो रो रहा था। वहीं जिन जुशुन कहता है सिचैन तुम्हारी बातों को नहीं समझेगा, वो अपने एल्डर और लैन कुरैन की बातों को समझेगा। उन्होंने डिसीजन ले लिया है। ये सुनकर याओ कहता है वो डिसीजन लेने वाले होते कौन है मेरी लाइफ का? ये बोलकर वो रो रहा था। वहीं हमारी मिसिस जीन उसे काम करने का ट्राई करी थी, बट याओ कहते हैं नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। ये बोलकर वो उठता है और सीधा वहाँ से भागने लग गया था और दूसरे लोग उसे रोकने का ट्राई कर रहे थे। वहीं याओ कहता है मैं अभी जाऊँगा। मैं वो नहीं नहीं, मैं अगर नहीं गया तो वो सीचैन को फोर्स करेंगे। नहीं, मुझे छोड़ो। ये बोलकर वो उन सभी को अपने आप को छुड़वाता है। वहीं हमारा जिन जुशुन याओ को काम होने के लिए ट्राई कर रहा था, बट हमारा याओ कहता है नहीं नहीं, हटो यहाँ से, हटो, नहीं नहीं। ये बोलकर वो सडनली हमारे जिशवान के बाहों में ही बेहोश हो जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। लैन कुरैन को हीलर चेक करते हैं और उसे मेडिसिन देते हैं। वहीं लैनी और सिंह चैन साइलेंटली वहां पर खड़े हुए थे। वांग जी, लैन सिचैन और साथ ही चिंगेन जुन बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी हमारा सिचैन कहते फादर अब हम क्या करें? ये बोलकर वो अपने फादर की तरफ देख रहा था। तभी वहां पर दो एल्डर्स आते हैं और वो उन लोगों को देखते हुए कहते हैं एल्डर लैन शुन ने मीटिंग अरेंज किया हुआ है लैन हॉल में, तो सारे लैंस को सुबह 5:30 बजे आ जाना है उस हॉल में। ये सुनने के बाद लैन सीचन अपना सर हिलाते हैं और वो एल्डर्स वहां से चले गए थे। वहीं उनके जाने के बाद हमारा वांग जी सैड फील करते हुए कहते हैं ये सब मेरे कारण हो रहा है ना। ये सुनकर हमारा चिंगेन जुन उसे कंफर्ट देते हुए कहते हैं पास्ट के बारे में सोचने के लिए अभी टाइम नहीं है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। ये बोलकर हमारे वांग जी को वो थोड़ा संतावना देने को ट्राई करते हैं। वहीं वो अंदर ही अंदर जानते थे कि
जो भी एल्डर्स यहाँ मीटिंग के लिए बैठेंगे वो अच्छा के लिए तो नहीं बैठेंगे। उन सभी को पता चल गया कि वांग जी ने सिचैन से पहले शादी कर ली है, मतलब कि सिचैन की अब शादी नहीं होगी। वहीं एल्डर बिल्कुल भी सिचैन को शादी करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ये हमारे रूल के अगेंस्ट होगा। इसीलिए हमारे चिंग हेन जुन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे और फिर वो हमारे सिचैन की तरफ देखते हैं जो अभी डार्क स्काई की तरफ देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही सैड फील कर रहा था। तभी सिचैन कहता है मैं आता हूँ। ये बोलकर सिचैन वहाँ से चले गए थे। तभी हमारा वांगजी कहता है फादर विंग कहाँ है। ये सुनकर चिंगेनजुन बताते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। ये बोल वो दोनों ही वहाँ से चलने लग गए थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है। चिंगेनजुन कुछ डिसिपल को गेट ओपन करने के लिए बोलते हैं। वहीं वांगजी जब उस रूम में जाता है वो देखता है कि कैसे वुशियान एक जगह पे बैठकर रो रहा है। उसकी पूरी आंखें रेड हो चुकी हैं, उसके आंसू बुरी तरह से उसके गालों पे बह रहे हैं। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा वरी हो गया था। वहीं किसी का प्रेजेंट महसूस करते ही विंग अपनी आंखें उठाकर ऊपर की तरफ देखता है और जैसे वो वांग जी को अपने सामने देखता है विंग उठकर सीधा भागकर वांग जी को गले लगा लेता है और कहते हैं लेंसन लेंसन मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा ही रोने लग गया था। वहीं वांग जी उसे हग बैक करता है और उसके लंबे लंबे बालों को सहलाने लग गया था और कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। वहीं वांग जी की ये बात सुनते ही विंग हल्का सा वांग जी से दूर होता है और जैसे ही विंग दूर हुआ वो नोटिस करता है कि वांग जी के होठों में ब्लड के दाग लगे हैं और साथ में उसके कपड़े भी। ये सुन मतलब ये देखकर विंग कहता है क्या हुआ है। ये बोलकर वो उसके कपड़ों को टच करने लग गया, उसके होठों को टच करने लग गया। वो पैनिक हो गया था। तभी वांग जी उसे एक्सप्लेन करता है कि आखिर हुआ क्या था। विवुशियान कुछ भी नहीं बोल पाया और वो सडनली रोते हुए वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी जिसे देखकर पैनिक करता है और कहता है विंग प्लीज मत रो। अब हमें सीन शिफ्ट करके फिर से लैन एंड चेस्टर हॉल को दिखाया जाता है। 5:30 का। वांग जी और विंग अपने घुटनों में सबके सामने बैठे हुए थे। वही हमारे लैन सिचैन, लैन चिंगेंजुन, लैनी, सिंचैन और साथ ही जितने भी बड़े-बड़े एल्डर्स हैं लैन क्लैन के वो सारे अपने-अपने जगह पे बैठे हुए थे। वहीं लैन सिजुई और लैन जिंगी भी वहीं पर ही थे। लैन कुरैन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में उन सभी के सामने खड़े हुए थे। उनका फेस गुस्से में बुरी तरह रेड हो चुका था। तभी एल्डर लैन सन कहते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है कि मैं आप सभी को बताऊं कि आखिर हम यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अब सबको रीज़न पता है। ये बोलकर वो एक एल्डर लैन क्लैन का उसे इशारा करते हैं। तभी दूसरा एल्डर जिसको लैन शुन ने इशारा किया था वो कहता है सेकंड लैन प्रिंस जो एक अल्फा है और साथ ही मेन क्लैन के सेकंड हायर है लान वांग जी। उसने अपने एल्डर ब्रदर जो लैन क्लैन के होने वाले नए फ्यूचर लीडर है उनसे पहले ही शादी कर ली है और इसी बात के लिए हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। हम जो गलत है उसे पनिशमेंट देने वाले हैं। तभी हमारे लैन की रैन विंग के पास आ जाते हैं और वो विंग से कहते हैं क्या उसने तुम्हें मार्क किया है। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे देखते हुए कहता है हाँ। ये बोलकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो लैन कुरैन के आंखों में नहीं देख सकता था। तभी एल्डर शन कहते हैं अब इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने हमें मैरिज का लीगली रिटर्न पेपर दिखा दिया है। हाँ वांग जी ने अपने मैरिज का पेपर जिसमें वांग जी और विंग दोनों ने टेम्पल में साइन किया था उसे एल्डर्स को दिखा दिया था। तभी एल्डर लैनशन कहते हैं अब हम डेस्टिनी को बदल नहीं सकते, हमें इन दोनों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। ये सुनने के बाद हमारे लैन कुरैन बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वो कुछ भी नहीं कह पाए क्योंकि वो क्या कहें उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो कुछ कहेंगे भी तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा ही लैन सिचैन के लिए सैड फील कर रहे थे क्योंकि जो उनका फैथ था आज वो सिचैन के साथ भी हो गया। जिस तरह से उन्होंने सफ़र किया है आज उसका नेफ्यू सिचैन भी उसी तरह से सफ़र करेगा और सिर्फ
सीचैन तो एक अल्फा है। सीचैन अपने मेट के बिना कैसे अपनी लाइफ बिताएगा, यहाँ तक कि अब उसके मैरिज नहीं होगी तो वो लैन क्लैन का फ्यूचर सेक्ट लीडर भी नहीं बन सकता। अब वो क्या करेगा? इतने सालों का उसका मेहनत सब वेस्ट हो गया। हमारे सीचैन के बारे में लैन कुरैन यही सब सोच रहे थे। तभी दूसरा एल्डर कहता है, हमारे लैन क्लैन के रूल ये लॉ के हिसाब से 367 रूल था कि हमारे लैन क्लैन का कोई भी सदस्य जो अपने एल्डर ब्रदर से पहले शादी कर लेगा उसे 200 बार लेसेस पड़ेंगे, क्योंकि उसने हमारी फैमिली का, अपनी फैमिली का नाम को खराब किया है। वहीं 50 लेसेस हमारे लैन क्लैन के बॉर्डर से बाहर के इंसान से मैरिज करने का, और अकॉर्डिंग टू हमारे रूल के हिसाब से क्लाउड रिसेसेस में सीक्रेट रिलेशनशिप रखना ये भी पनिशमेंट का हकदार होता है। तुम लोगों को उसके हिसाब से पूरे 1 दिनों तक बिना खाए पिए मैनचेस्टर के सामने अपने घुटनों पे बैठना पड़ेगा। तभी एल्डर लैन सन कहते हैं वांग जी को, हमारे लैन रूल के हिसाब से सारे पनिशमेंट एक्सेप्ट करने होंगे। और सीचैन ये बोलकर वो सीचैन को देखते हैं। वो भी सैड फील कर रहे थे, बट वो भी कुछ नहीं कर सकते। उनका रूल रूल होता है, वो किसी के लिए नहीं बदलता। तभी हमारे जो एल्डर थे वो गहरी सी सांस लेकर बोलते हैं, सीचैन तुम्हें तुम्हारा इंगेजमेंट गिफ्ट और जितने भी डॉहरी मिले हुए हैं जिन क्लैन से, उसे उनको बाइज्जत वापस करना होगा और साथ में उनके साथ माफ़ीनामा भेजना होगा। बट सडनली वहाँ पर एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है कि मैं इसे नहीं एक्सेप्ट करता। ये सारे लोग, मतलब कि जितने भी एल्डर बैठे हुए थे, वो सारे गेट की तरफ देखते हैं। वहाँ पर और कोई नहीं, हमारा जिन याओ था। जिन याओ चिल्लाते हुए कहता है, नहीं सिचन, तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम लोग इसे फोर्स नहीं कर सकते। ये कैसा रूल है? मैं इसे नहीं मानता। ये कैसा रेडिकुलस रूल है कि अगर छोटे भाई की शादी बड़े भाई की शादी से पहले हो जाए तो बड़ा भाई कभी शादी नहीं कर सकता? नहीं, मैं इसे मान ही नहीं सकता। ये बोलकर हमारा जिन याओ चिल्लाता है। उसके पीछे पीछे जिन लिंग और जिन जुशवान भी आ रहे थे। तभी हमारा याओ वांग जी और विंग की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, इन्होंने इन्होंने गलती की है ना, इन्होंने गलती की है तो पनिशमेंट मुझे और सिचैन को क्यों दिए जा रहा है? ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। ये बोलकर वो चिल्लाता है। तभी हमारा सिचैन याओ का नाम लेता है। वो अपने सीट से खड़ा हो गया था। वहीं याओ अपने आप को रोक नहीं पाया और भागकर वो सिचैन के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है, और वो बहुत जोर जोर से रोने लग गया था। वहीं सिचैन को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था, बट वो क्या कर सकता है, उसे अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। बट याओ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि अगर मेरी लाइफ होगी तो वो सिर्फ सिचैन के साथ होगी। बट कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिस बात से उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। वहीं जितने भी एल्डर्स थे उनको भी ये देखकर बुरा लग रहा था, बट वो कुछ नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि वो जो भी कुछ कहेंगे वो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। याओ समझेगा ही नहीं इस टाइम। इसी कारण हमारा याओ को कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं याओ फूट-फूट के रो रहा था और बस यही बोल रहा था कि नहीं, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। आप लोग हमें पनिशमेंट दे रहे हो, उन लोगों की गलती है तो आप हमें क्यों जुदा कर रहे हो? याओ के दिमाग में, उसके लफ्ज़ों में सिर्फ़ यही वर्ड था। वहीं विंग जो अभी घुटनों पे बैठा हुआ है, वो ये सब सुनने के बाद रोने ही लग गया था। उसके आँखों से आँसू लगातार बहे जा रहे थे। उसे समझ में आ रहा था कि उन दोनों के कारण इन लोगों को अलग किया जा रहा है। विंग इसी कारण बहुत ज़्यादा दुखी था। वहीं लैन कुरैन याओ को समझाते हुए कहते हैं, याओ प्लीज़ समझने का ट्राई करो। हम लैंस हैं, हमारे ऊपर लैंड रूल को फॉलो करने का ज़िम्मेदारी होता है। हम लोग रूल को ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें सिचैन को भूलना पड़ेगा। ये बोलकर हमारे कुरैन याओ के पास आते, उसका हाथ पकड़ते और वो सिचैन से दूर करने का ट्राई कर रहे थे। बट याओ रो रो कर बोला था, नहीं, मैं नहीं मानूंगा,
मैं सीचैन के साथ रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने आप को लैन कुरैन से छुड़ाने की ट्राई कर रहे थे। बट हमारा याओ तो सीचैन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो बस बोले जा रहा था कि उसे नहीं जाना, उसे सीचैन के साथ ही रहना है। ये बोलते-बोलते कब हमारा याओ अनकॉन्शियस होकर नीचे में गिरने लग गया। बट उसके गिरने से पहले ही सीचैन ने उसे कैच कर लिया था। सीचैन जल्दी से याओ को अपने गोद में पकड़ते हैं और सीधा उस तरफ मतलब कि हीलर के रूम की तरफ भाग गए थे। हमारा जिन जुशवान, जिन लिंग और लैन सिजुई भी उन लोगों का फॉलो करते हैं। वहीं लैन कुरैन गुस्से में वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी देखो, तुम ही इसका रीज़न हो। ये बोलकर लैन कुरैन वांग जी को बहुत बुरा-बुरा बोलने लग गए थे। बट सडनली लैन कुरैन की बातों को विंग ने कट कर दिया और वो कहता है, ग्रैंड मास्टर लैन, प्लीज़ लैन ज़ेन को मत डाँटो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैं भी इसके साथ था ना, आप मुझे पनिशमेंट दे दीजिए, मैं लैन ज़ेन की सारी पनिशमेंट ले लूँगा। प्लीज़ उसे मत कुछ बोलिए, इतना ज़्यादा हार्श प्लीज़ लैन के साथ मत होइए। ये बोलकर हमारा विंग लैन कुरैन के साथ भीख मांगने लग गया था। वहीं वांग जी विंग का नाम लेता है, उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो विंग को इस तरह देख नहीं पा रहा था। वहीं विंग रोते हुए कहता है, ग्रैंड मास्टर लैन प्लीज़ सिचेनगा और याओ को प्लीज़ प्लीज़ दूर मत कीजिए, मैं आपसे बेग करता हूँ, प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, इन दोनों को प्लीज़ दूर मत कीजिए हमारे कारण प्लीज़। ये बोलकर वो रोने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा ही सैड फ़ील कर रहा था। वो सिचैन की लाइफ़ के बदले में अपनी हैप्पीनेस नहीं चाहता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि वांग जी के साथ रहने के बदले में उसे सिचैन और याओ को एक दूसरे से दूर करना पड़े। विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसीलिए वो रो-रो कर उन लोगों के सामने भीख माँग रहा था। बट हमारे कुरैन कुछ नहीं कर सकते, वो भी तो रूल में बंधे हुए हैं ना, इसीलिए वो भी अपना फेस टर्न कर लेते हैं। एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में बताना आखिर क्या होगा। क्या लगता है सिचेन और याओ की शादी हो पाएगी? विंग और वांग जी का क्या होगा आगे? तो ये तो पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। फिर आगे के लिए बने रहिए मेरे साथ और फिर बाय बाय, हाँ आज के लिए।